उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जनता से संपर्क साधने में लगे हैं और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में वोट देने की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी अपना अल्मोड़ा पहुंचे और जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया। साथ ही सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनाव में जीत के लिए जोश भरा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार ने काम किया है। चुनाव में जनता बीजेपी के विकास कार्यों पर ही मोहर लगाने जा रही है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव ऐसा चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। चाहे सैनिकों का मामला हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे सड़कों की बात करें या फ्री वैक्सीनेशन की बात करें, या चाहे मुफ्त में राशन देने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना लाने की बात करें, या चिकित्सा की बात करें। एक एम्स हमारे कुमाऊं में खुल गया है। आपके अल्मोड़ा का जो मेडिकल कॉलेज रुका हुआ था, 100 सीटें उस पर कल ही जो है स्वीकृत हो गई है भारत सरकार से, वो मेडिकल कॉलेज चलने लगा है। हमारे यहाँ पर बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की भी स्वीकृति हो गई है, उसका भी काम शुरू हो गया है। ऐसे अनेकों काम हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। भाइयों बहनों, मुझे भी पिछले 6 माह से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से 6 माह का समय मुख्य सेवक के रूप में मिला। मैंने कोशिश करी, मैं जगह जगह जहां भी गया, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और देहरादून में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 4 धाम 4 काम पर जनता विश्वास नहीं करेगी। जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तब उन्होंने लोगों को गुमराह किया। 2017 में इनके शब्द थे, लूट लो मैं आंखें बंद कर लूंगा। अब वो वीडियो अभी तक चल रहा है, उस वीडियो का खंडन भी नहीं किया गया। 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाएंगे और इसके साथ हमारे 2 मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी, ये सभी नेता भी एक जगह में, एक विधानसभा क्षेत्र में लॉन्चिंग के लिए जाएंगे। 4 धाम के सड़कों पर कुछ काम नहीं किया, 4 धाम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ काम नहीं किया। अगर कांग्रेस ठीक ढंग से सोचते तो, because they were in the power for quite some time both in center and state, हमारे उत्तराखंड एक टूरिस्ट हब बन सकते थे। It could have become the tourist hub। और उत्तराखंड का स्वाभिमान के बारे में बात करने वाले ये लोग 2017 में क्या क्या बात कर रहे थे, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में आ गया है। दिस इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। और उत्तराखंड के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 23 प्रत्याशियों के नामांकन शनिवार को कई कारणों से खारिज कर दिए गए और वहीं 727 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। फिलहाल अभी उम्मीदवारों के नाम के लिए वापसी का विकल्प बचा हुआ है और ऐसे में शनिवार को गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में 13 और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 10 नामांकन रद्द हुए हैं। फिलहाल ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जिला देहरादून से 141 उम्मीदवार, उत्तरकाशी से 27, चमोली से 34, रुद्रप्रयाग में 27, टिहरी गढ़वाल में 43 उम्मीदवार, पौड़ी गढ़वाल में 52, पिथौरागढ़ में 31, बागेश्वर में 17, अल्मोड़ा में 56, चंपावत में 15 और नैनीताल में 72, उधम सिंह नगर में 86, देहरादून में 141, हरिद्वार में 127।
और वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद अब सियासी दलों की ओर से चुनावी वादों की बयार शुरू हो रही है। बीजेपी ने 2 फरवरी को अपना चुनाव दृष्टि पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अगले हफ्ते अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सभी 13 जिलों में चुनाव दृष्टि पत्र जारी करने का कार्यक्रम करेगी। इस पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से सुझाव मिलने के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के संयोजन में गठित घोषणा पत्र समिति को विधानसभा क्षेत्रों से 51,279 सुझाव मिले, जबकि 27,331 जन सुझाव बीजेपी को ऑनलाइन मिले हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में बगावत के सुर उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में जुट गई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बागी प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भरोसा है कि पार्टी से नाराज चल रहे सभी नेता जल्द मान जाएंगे। दरअसल 31 जनवरी को विधानसभा चुनाव से नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसी कारण पार्टी की कोशिश है कि अंतिम समय से पहले सभी बागियों को मना लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हमने शर्त के आधार पर किसी को पार्टी में नहीं लिया, लेकिन यदि पार्टी की नीतियों से, हमारी विचार से, नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं से, नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर, विकास से प्रभावित होकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है और हमको लगता है कि अमुक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है, हमारे परिवार का मेंबर है, उसको टिकट देना है तो हमने दिया है। और उत्तराखंड में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी दलों के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम हरीश रावत भी अपने क्षेत्र में जमे हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कबड्डी खेल रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बिंदुखत्ता में कबड्डी खेलकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। चुनावी मौसम में सभी प्रत्याशी जनता को अपने पक्ष में करने की तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और वहीं हरीश रावत ने कबड्डी खेलकर न केवल युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने ये संकेत भी दिए कि वो किसी युवा से कम नहीं है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि इस बार 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हम निरंतर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले ही भगदड़ मच गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर संकेत करते हुए कहा कि जो राम के नगर चुनाव लड़ने के गए थे वो कुएं में चले गए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उन्हें पहले रामनगर सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें लालकुआं विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। नेताओं की बात करते हैं। कांग्रेस चुनाव में आने से पहले ही भगदड़ मच गई। कांग्रेस को अपने टिकट बदलने पड़े और भगवान राम के नाम पर नगर से कुएं में धकेले गए एक बड़े नेता को, यह भी आश्चर्य की बात है। भगवान राम के लिए वो नगर में गए थे, बाद में भगवान राम की कृपा से ही जिस तरह वो कह रहे थे उस नगर से निकलकर कुएं में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सामने है। और आज परिस्थिति कांग्रेस की है कि आप कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करें, वो 1-2 मिनट बात करने के बाद कहता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से आ रही है, सरकार बना रही है।
और हरिद्वार के भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने विधायक ममता राकेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद और दादागिरी नहीं चलेगी। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हरिद्वार जनपद की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। विधानसभा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित हैं। सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम भगवानपुर विधानसभा में एक तरफा जीत करेंगे। यहाँ न दादागिरी चलेगी, न परिवारवाद चलेगा, यहाँ पर तो सज्जनतावाद चलेगा, यहाँ पर व्यावहारिकतावाद चलेगा, विकास का वाद चलेगा। और इसलिए सारे लोग एकजुट हैं। और आज तक जो परिस्थितियाँ सब लोगों ने मान लिया कि मास्टर सतपाल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोग हैं इनको विधायक बना करके भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। हमारा बहुत मजबूत है। यहाँ विकास के काम भी हम ही ने किए हैं। जब हमारी गवर्नमेंट रही है तब हमने विकास के काम किए हैं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे लालकुआं में चुनाव लड़ने से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है, इसीलिए उन्होंने कुआं कहकर लाल कुआं का अपमान किया है, क्योंकि लाल कुआं तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लाल कुआं का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लाल कुआं जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लाल कुआं को प्रणाम करता हूं। और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है। जो आगे नहीं बढ़े उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक रितु खंडूरी ने बताया कि यमकेश्वर में बीते 5 सालों में कई विकास कार्य किए गए हैं। इस बार पार्टी ने कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वो कोटद्वार से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। वहीं बीजेपी से टिकट के दावेदार धीरेन्द्र चौहान ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनका टिकट काटा गया है, इसलिए उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। अब बीजेपी के प्रत्याशी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को कोटद्वार सीट पर कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा तैयार रहता है। किसी भी समय कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो मैं पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संगठन है कोटद्वार में वो पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोबारा से इस बार कोटद्वार में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.